नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला, होम्योपैथी फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूं और टाइम टाइम पे आपको होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन की एफोरिज्म नंबर 617 की 17 एफोरिज्म में महात्मा हनीमैन ने क्या बताया है। तो 17 एफोरिज्म में महात्मा हनीमैन ने बताया, नाउ एज इन द क्योर इफेक्टेड बाय द रिमूवल ऑफ द होल ऑफ द परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, द इंटरनल अल्टरेशन of the vital principle to which the disease is due. Consequently, the whole of the disease is at the same time removed. It follows that the physician has only to remove the whole of the symptoms in order at the same time to abrogate and annihilate the internal changes, that it is to say the morbid derangement of the vital force. Consequently, the totality of the disease itself, but when the disease is annihilated, health is restored, and this is the highest, the sole aim of the physician, who know the true object to his mission, which consists not is learning, surrounding, prating, but is giving aid to the sick. डॉक्टर हनीमैन ने बताया कि इसमें फिजिशियंस के क्या रोल होते हैं, फिजिशियंस के अपने क्या रोल होते हैं, चिकित्सक का कर्तव्य क्या होता है एक पेशेंट के लिए। अगर उसके पास कोई पेशेंट आता है तो चिकित्सक क्या कर सकता है, क्या उसका रोल होता है, क्या उसका दायित्व होता है। तो महात्मा हनीमैन ने कहते हैं, जब हमारी वाइटल फोर्स जीवनी शक्ति रोगग्रस्त हो जाती है तो शरीर स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन प्रकट होने लगते हैं, सिम्टम्स आने लगते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को लक्षण की बोलते हैं, सिम्टम्स बोला जाता है। इन लक्षणों के आधार पर चिकित्सक उपयुक्त औषधि का चुनाव करते हैं, इंडिकेटेड रेमेडी का चुनाव करते हैं और उसके प्रभाव से लक्षणों को नष्ट कर देते हैं। दूसरे शब्दों में जीवनी शक्ति रोग मुक्त हो जाती है। अतः जीवनी शक्ति के विकार और रोग के वहाँ लक्षण वस्तुतः एक ही वस्तु है और इनमें से किसी को अलग नहीं किया जा सकता। वहाँ लक्षणों के दूर होते ही व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है और चिकित्सक का प्रमुख कर्तव्य मनुष्य के स्वास्थ्य को पुनः वापस लाना है। फिर महात्मा हनीमैन कहते हैं, एक चिकित्सक का मुख्य कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो एक पेशेंट है उसके स्वास्थ्य को पुनः वापस लाना जिस तरीके से पहले वो था। चिकित्सक का प्रमुख कर्तव्य रोगी को पूर्णतया स्वस्थ कर देना है, इसीलिए उसे लोगों पर अपनी योग्यता और पंडित्य की धाक जमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रोगी की सेवा और रोग को समूल नष्ट करना ही उसका लक्ष्य होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें उसको नहीं करना चाहिए। उसका पूरा एम ये होना चाहिए कि पूरे मरीज का केस लेकर के, टोटल सिम्टम्स को लेकर के और उसी सिम्टम्स में मिलती हुई मिनिमम इंडिकेटेड रेमेडी उसे प्रिस्क्राइब करे और वो रेमेडी प्रिस्क्राइब करने के बाद में मनुष्य को, रोगग्रस्त मनुष्य को रोग मुक्त करती है और उसकी जीवनी शक्ति पहले की तरह स्वस्थ हो जाती है। हर प्रत्येक चिकित्सक को ये कर्तव्य याद रखना चाहिए कि उसका गोल क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसका एम क्या है। सबसे पहला उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर जो उसके पास मरीज आया है उसको ठीक से उसकी बातें को सुनना चाहिए और पूरी तरीके से उसको समझाना चाहिए कि उसकी बीमारी कौन सी है, कितना टाइम लग सकता है, पूरी उसकी जानकारी देनी चाहिए और अपने नॉलेज के अनुसार उसको इंडिकेटेड रेमेडी, जो उसका नॉलेज है जिसके अनुसार वो मेडिसिन निकाल रहा है, उसको वो पेशेंट को देनी चाहिए। इंडिकेटेड रेमेडी टोटल सिम्टम्स पे मिनिमम रेमेडी जो आ रही है वही उसको देना चाहिए। ये ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन में महात्मा हनीमैन ने चिकित्सक का कर्तव्य बताया है कि उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके पास कोई मरीज आया है तो उसको रोग मुक्त कर दे। रोग मुक्त करना ही पेशेंट और चिकित्सक इसीलिए आया है पेशेंट चिकित्सक के पास, होम्योपैथ के पास, अपने रोग को नष्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा दे, जो कि टाइम टाइम पे हम जब भी कोई वीडियो डालते हैं तो आपको इसकी जानकारी मिलती रहे।
और जो होम्योपैथी से लव करते हैं, होम्योपैथी से प्यार करते हैं, होम्योपैथी सीखना चाहते हैं और हनीमैन के सिद्धांतों को, होम्योपैथी की फिलॉसफी को जो समझना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि एक बार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन के हमारे लेक्चर को बुक्स लेकर के उसको आप ज़रूर पढ़िए। उसमें देखिए हनीमैन ने एक हेल्थी स्वस्थ मनुष्य के लिए क्या लिखा है। जैसे गीता होती है वैसे ही होम्योपैथी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन हमारी गीता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने उसमें अर्जुन को ज्ञान दिया है, बताया है कि कैसे आपको रहना है, क्या करना है, क्या, वैसे ही हनीमैन जी ने हर होम्योपैथ को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन में गीता रूपी ज्ञान दिया है कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, उसके अनुसार आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो काफ़ी हद तक आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, जय हिंद।